रामचरितमानस के 16वीं कड़ी में आपका स्वागत है। नमस्कार। अभी तक हम लोग सुने कि गोस्वामी तुलसीदास जी अपने बारे में कह रहे हैं कि उन्हें सब श्री राम जी का सेवक मानते हैं और वो भी बिना लज्जा संकोच के इसे स्वीकार करते हैं, अर्थात विरोध नहीं करते हैं। और भगवान राम जो कृपालु हैं, जो दया के धाम हैं, वो इस निंदा को भी बर्दाश्त करते हैं, सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी, भगवान राम जैसे स्वामी का तुलसीदास जी का भी जैसा सेवक है। इस बात को वो भी स्वीकारते हैं। अब आगे यहाँ से बढ़े हम लोग। अति बरी मोड़ी ढिठाई खोड़ी, सुनी अघ नर कहूँ नाक शिकोड़ी, समुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधिराम किन्हीं नहीं सपने, सुनी अब लोकी सुचित चख चाही, भगति मोड़ी मति स्वामी शराही, कहत नसाई होई हियनी की, रिझत राम जानी जन जी की, रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति से बार हिए की, जहि अघ बधेऊ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई किन्हीं कुचाली, सोई करतूति विभीषण केड़ी, सपने हूँ सोन राम ही अहेड़ी, ते भरतहि भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने, प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आपु समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान, राम निकाई रावरी, है सबही को नीक, जो यह साची है सदा, तौनी को तुलसी, यही विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुरी सिरुनाई, बरनऊँ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष न साई। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए कोई ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से, नेत्र से, आँख से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि को उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए।
हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिस जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली का व्याध की तरह वध किया था, व्याध मतलब शिकारी की तरह, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और कहाँ पेड़ की शाखाओं पर इधर उधर उछल कूद मचाने वाला बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। शेष अगले कड़ी में, तब तक एक बार फिर नमस्कार।